मुकद्दस की तिलावत करेंगे। मत्ती सूरह की अंजील 6 बाब 23 और 24 को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 6 बाब 22 और 23 को पढ़ेंगे। बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीख होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीखी हो तो तारीखी कैसी बड़ी होगी। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। बैठे। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। बाहर वाले लोग, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? अगर अंदर आना चाहते तो आ जाए, अंदर जगह है। खल गया। आज का मेरा टॉपिक जो है क्या है बता? देखा किसी ने कि नहीं सुना? क्या है? क्या? टॉपिक मेरा क्या है? बदन का चिराग आंख। मैंने एक आंख भी बना के भेजी। ऐश ने मुझे कहा पापा जी 2 अखां लाउणियां सी। मैं क्या, जिक्र जो है वो एक आंख का है। बदन का चिराग आंख, आंखें नहीं, आंख। बहुत देर पहले जब मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, मेरा एक दोस्त था, उसकी एक बहन की आंखें नहीं थी। बचपन से उसकी आंखें नहीं थी। मेरा उस घर में बड़ा आना जाना था। उसने सेकेंड ईयर के पेपर देने थे, तो उसके भाई ने मुझे कहा कि आसिफ भाई अगर आप इसको लेके जाएं, पेपर है इसके, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है, मैं जॉब पे जाता हूं, तो आप जरा हेल्प कर दें। तो मैंने कहा अच्छा मैं ले जाऊंगा। उस वक्त तक मुझे सही नहीं बात था कि इसको बिल्कुल ही नजर नहीं आता, क्योंकि वो घर में आ जा रही होती, चल फिरी होती, ठीक तरीके से काम करती थी। उसने अपने घर में स्टेप गिने थे। एक दिन मैंने उससे बात की, जब वो मेरे साथ गई, मुझे कहती, मैं जाके मैंने हॉर्न दिया, दरवाजे पे बाहर आई, गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी थी, तो हाथ लगा के उसने आगे आई। तो मैंने कहा मैं क्या आपको बिल्कुल ही नजर आता? कहती मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो मैं क्या पेपर कैसे देंगे? तो कह रही वहां पे एक लड़की होगी जो मेरा पेपर देगी, वो मुझे सवाल करेगी और मैं उसको जवाब दूंगी और फिर वो लिख देगी। तो मैं क्या भावें गलती लिखी जाए? कहती नहीं, आज तक नहीं होगा कभी भी ऐसा। तो जब मैं उसको लेके आता था तो मैं उसको गेट के बिल्कुल सामने खड़ा करता था गाड़ी को, तो खुद ही वो उतर के अंदर चले जाती थी। तो मैंने कहा मैं क्या हैरत की बात है, आपको कैसे पता है कि आप, मैं गाड़ी बिल्कुल, कहती मुझे पता है कि जब आप गाड़ी लेके आते तो आप बिल्कुल गेट के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं। तो मैंने स्टेप गिने होते, जब मैं गाड़ी से उतरती तो मैं स्टेप गिन के अंदर चले जाती। एक दिन उसका पेपर कहीं और था, और जब मैं उसको लेने गया, वैसे वो लड़की जिसकी ड्यूटी थी उसके साथ जो उसका पेपर करती थी, वो उसको लेके भी आती थी गाड़ी तक और लेके भी जाती थी। एक दिन उसका पेपर किसी और जगह पे था, तो जब मैं उसको लेने गया, अब मैं खड़ा इंतजार कर रहा था कि वो सामने खड़ी आ जाएगी, लेकिन वो तो उसके लिए नई जगह थी ना, उसका कोई स्टेप उसको गिने नहीं थी, ना उसको कुछ पता था, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रही थी। मैं काफी देर खड़ा रहा, तो फिर मुझे समझ आई कि नहीं ये नहीं आएगी आज। फिर मैं अंदर गया और मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं उसको गाड़ी में लेके आया। म्यूजिक से उसको पता चल जाता था कि इस बंदे का शौक क्या होगा,
इसकी नेचर कैसे होगी, हर चीज वो जानती थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। हम भी बगैर यीशु मसीह के हम भी अंधे हैं, हमारी भी आंखें गोनी हैं, हम भी स्टेप गिन के चल सकते हैं दुनिया में, लेकिन हम यीशु के पास नहीं जा सकते। ये ज़हन रखें, जब तक हमारी आंखें रोशन नहीं है, क्योंकि लिखा है बदन का चिराग कौन है, आंख है। हमारा बदन जो है उससे रोशनी हासिल करता है और फिर बदन जो है वो काम करता है। आप अंधेरा पूरा अंधेरा कर दे तो फिर मैं देखूंगा क्या होता है, कुछ नहीं नजर आएगा, आप चल भी नहीं सकते। जब तक आपकी आंख में लाइट नहीं आएगी उतनी देर तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हमने अभी पढ़ा, 23 आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन है। अब हमने पिछली बार जो मैसेज मैंने दिया था तो वो भी दौलत के तलक से था, क्या आसमान पर खजाना जमा करें। यहां पर इसी की कड़ी है कि हम जमीन पर रहते हुए दावा यीशु मसीह की तालीम है। जब लोग आपको आज भी यही कहेंगे कि आप क्या पैसा इकट्ठा करें मुस्तकबिल के लिए, मुझे भी कई बार लोग पैसा पैसे तो इकट्ठे किए होंगे, मैं कहता मैं पैसे के पीछे भागता ही नहीं। खुदा का शुक्र है, खुदा मेरी जरूरतों को पूरा करता है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं पैसे के पीछे भागता फिरूं, पीछे पीछे उसके भागूं, क्या फायदा मुझे। हम अक्सर बात करते हैं कि हम अपना माल जो है वो कहां पे जमा कर रहे हैं, आसमान पे, आसमान पे जमा कर रहे हैं, हम जमीन पे कुछ नहीं जोड़ रहे। आपको पता है हमारा एक कमरा कई सालों से पड़ा है ना, कलीसिया को पता है, 2 दीवारें प्लस्तर होने वाली हैं, कोई तवज्जो नहीं। आज भी स्मैरा मुझे कह रही थी कि कब तैयार होगा, तो मैं खामोश था, पता नहीं कब तैयार होगा, जब खुदा की मर्जी होगी ये तैयार हो जाएगा। हम अपनी सारी जो जमा पूंजी है, जो भी मेहनत है, अपनी जिंदगी की सारी हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए मदद रखते हैं। हर वक्त हम इसी दबे में रहते हैं कि इबादत ना मिस हो जाए, खुदा का कोई काम मिस ना हो जाए। हम हर वक्त इसी काम में लगे रहते हैं। खुदावा यीशु मसीह भी यही कहते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह को पता था कि जब मैं लोगों को यह बात कहूंगा तो लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग कैसे समझेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने आंख का जिक्र किया। उसने कहा आंख क्या है, बदन का चिराग है। अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो फिर तेरा सारा बदन क्या है, रोशन है। अगर हमारी आंख ठीक है तो हम किसी की तरफ गलत आंख उठा के नहीं देखेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आंख जो है वो रोशन है, वो खुदा के जलाल से रोशन है, वो खुदा ने बरकत रखी है। और जब आपको खुदा रोशनी देता है तो फिर आप किसी भी बदी की तरफ माइल नहीं होते। इसी तरह हम अगर एक कमरा हो और उसमें एकदम से लाइट चले जाए तो फिर क्या होगा, हमारी आंखें टटोलना शुरू करते हैं, हम हाथों से टटोलना शुरू करते हैं आगे पीछे होने के लिए, क्योंकि हमारी आंख में रोशनी नहीं है, इसलिए हम टटोलते हैं। लेकिन अगर हमारी आंख के अंदर रोशनी होगी तो फिर हम फौरी तौर पे चीजों को भांप लेते हैं, देख लेते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं। हम खुदा के कलाम को देखते हैं, खुदा का कलाम जब तक हमारी आंखें रोशन नहीं होंगी तो फिर उतनी देर तक हम खुदा के कलाम को पढ़ भी नहीं सकते और इसको समझ भी नहीं सकते। हम इस पर अकल ही नहीं हमें आएगी। हम जब तक हमारी आंखें रोशन नहीं होगी उतनी देर तक हम इसको समझ नहीं सकते। वैसे ही जैसे कि
अगर किसी की नजर वीक हो जाए, ज्यादा वीक हो जाए, ये मैं पढ़ने के लिए ये चश्मा लगाता हूं, अगर मैं ये चश्मा ना लगाऊं तो मैं बड़ी मुश्किल से ये पढ़ सकता हूं, बड़ी मुश्किल होती है मुझे। लेकिन अगर मैं ये चश्मा लगा लूंगा तो मैं इसको साफ तरीके से पढ़ सकता हूं, मुझे पता चल जाता है, जेर जबर तक नजर आती है। इसी तरह जब आप खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में वो छोटी छोटी गलती भी है वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आंख का चिराग बन जाता है और वो आपकी आंख में रोशनी ले आता है। इसलिए आज जरूरत है कि हम खुदा यीशु मसीह की तरफ देखें और आंख के वसीले से सारा बदन क्या हो जाता है, रोशन होता है। लेकिन वो शख्स जो हकीकी तौर पर खुदा यीशु मसीह को कबूल करता है, जो बाइबल मुकद्दस की तालीम को जानता है, उसी की आंख जो है वो बदन का चिराग बन सकती है, अदरवाइज कुछ भी हासिल नहीं है। जो बंदा खुदा के कलाम पर अमल करता है वो पूरे तरीके से खुदा के साथ वफादारी भी दिखाता है, वो खुदा के कलाम को पढ़ता है और बरीकी से पढ़ता है, एक एक सच्चाई को देखता है और उस पर फिर अमल भी करता है। लेकिन जिसकी आंख रोशन नहीं है, जिसकी आंख खराब है, अगली आंख को जब पढ़ते तो लिखा है, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन क्या होगा, तरीक होगा। बस अगर रोशनी तुझ पर है, तरीकी हो तो तरीकी कैसी पड़ेगी। अगर आपकी आंख में रोशनी नहीं है, अगर आप दुनिया को खुश करते हैं, आप दुनिया की दौलत के पीछे भागते हैं, आप तो दुनियादारी को ज्यादा तरजीह देते हैं, तो फिर कैसे आप आसमान पर खजाना जमा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जमीन पर भी उनकी तंगों में तो यही होती है, कृपया पैसा इकट्ठा करें, दुनिया की दौलत को वो छोड़ना नहीं चाहते, हर वक्त दिन रात करके वो रुपया पैसा कमाते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा आसमान पर भी क्या हो, खजाना जमा हो। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली है, इसको कोई भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कलाम को जानते नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि अपना सारा माल कहां पे जमा करो, आसमान पर, क्योंकि वहां पे तहफ़्फ़ुज़ है, वहां पे आपका चोरी नहीं हो सकता, जाया नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जमीन पर आप जो भी जमा करेंगे वो आखिरकार खत्म होगा, और आप जमीन से कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आपका आसमान पर माल जमा है तो फिर आप खुशी से यहां से जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा माल आसमान पर जमा है, मेरा घर आसमान पे बना हुआ है, और जब मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे वाफर मकदार में हर चीज मुहैया हो गई। लेकिन हम जमीन पर क्या लेके जा सकते हैं? जमीन पर हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही वापस जाने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम अपनी आंख को रोशन करें। जब हमारी आंख रोशन होगी तो हमें बुरीतियों से भी, बाइबल के अंदर जो चीजें हैं हम इन पर अमल करेंगे और इसकी ताबेदारी में अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, और जो भी हुक्म है, जो भी वफादारियां हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम वाबस्ता करेंगे, क्योंकि बदन का चिराग आंख है, और अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो फिर तेरा सारा बदन क्या है, रोशन है। अगर आपकी आंख में, कई बार हम बात करते हैं कि फलाने की आंखें ठीक नहीं, कई बार हम जैसा लेते हैं कि फलाना बंदा आता है ना तो उसकी आंख ठीक नहीं है, वो देखता ठीक नजर से नहीं है, उसकी आंख में हया नहीं है, हम इन चीजों को क्या करते हैं, देख लेते हैं। लेकिन अगर उसके साथ मसीह हो, उसने मसीह को अपना निजात दहिंदा माना हो और उसकी आंखों में मसीह हो, तो फिर उसकी आंखों में शर्म हो जा नजर आएगी, वो दुनियादारी से अलग नजर आएगा, वो आप उसको जान सकते हैं, आप उसको पहचान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को कबूल करने की जरूरत है। जब उसकी तालीम को कबूल करेंगे तो फिर हम जान जाएंगे कि हमारा बदन जो है वो हमारी आंखों के बगैर कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जब तक
मसीह को हम कबूल नहीं करते, मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, वो हमारी आंखें बनता है और वो हमें हर चीज दिखाने की ताकत रखता है। और जब हम उसको अपना लेते हैं तो हमारे बदन जो है, हमारे बदन का चिराग जो है वो रोशन हो जाता है और हमें दुनिया में तमाम जो बुराइयां हैं वो भी नजर आना शुरू हो जाती है। और खासकर अपने अंदर जो बुराइयां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो भी हमें नजर आती हैं। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें ताकि हमारी आंखें जो हैं वो रोशन हो गए और हम जमीनी जिंदगी, दुनियावी जमीनी जिंदगी जो है इसको छोड़ के खुदावन की तरफ लगे रहें ताकि हमारा माल खजाना जो है वो आसमान पर जमा हो, ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो हम उन मकानों में जा सकें, उस जगह पे जा सकें जहां हमारा माल जमा है। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहता है। आज जरूरत है कि अपना दिल जो है वो खुदावन की तरफ लगाएं और अपनी आंखें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को बनाएं। जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर आप उसी नजर से देखेंगे जिससे खुदावंद यीशु मसीह देखता था। आए खुदावंद इस कलाम के सिला से खुदावंद हम सभी को बरकत दें। आए अपने सर को उठाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहम नहीं कर सकता है। कोई बेटी बेटा कोई भी है, भाइयों में से कोई भी दुआ कर ले।